हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा पैसों की बारिश के बारे में। इसके बारे में मुझे अपने गुरु द्वारा मिली थी और मेरे गुरु को भी ये जो मंत्र विधान है, ये मंत्र के बारे में जानकारी तब मिली थी जब वो तपस्या करने के लिए हिमालय के क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई थी और उसने इस मंत्र के बारे में मेरे गुरु को जानकारी दी थी। तो आपको यह जानकारी मैं देने जा रहा हूँ कि पैसों की बारिश शास्त्रीय तरीके से पुराने सन्यासी जो होते थे किस प्रकार करते थे। आप जानते होंगे दोस्तों, पहले के ज़माने में लोगों में इतनी शक्ति होती थी कि उनमें उड़ने की भी शक्ति आती थी। वो हवा में उड़ सकते थे और पैसों की बारिश भी कर सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े सन्यासी जो थे, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, उनके आश्रमों में आने के मतलब आवक की आमदनी के कोई साधन नहीं होते थे। पहले ही आमदनी होती थी भिक्षावृत्ति के द्वारा। जितने भी शिष्य होते थे वो भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षादान प्राप्त करते थे, उन्हीं से आश्रम का जो खर्चे से चलते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं, सिर्फ भिक्षा प्राप्त करने थे, भिक्षादान से सिर्फ आश्रम नहीं चला करते। तो उस समय इन ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति होती थी कि वो रुपयों को प्राप्त करने के लिए पैसों की बारिश करते थे और उन पैसों से, उन धन से वो अपने बड़े बड़े आश्रमों को संचालित करने का कार्य करते थे। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी मंत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिसके माध्यम से पुरातन समय में, प्राचीन समय में साधु सन्यासी पैसों की बारिश करके अपना काम चलाते थे, अपने आश्रमों की पूरा हर गतिविधि का संचालन करते थे। जानना चाहते हैं इस मंत्र विधान के बारे में तो आप इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की पुरातन ग्रंथों में वर्णित जानकारी जो अब तक रहस्यमय था, गुप्त थी, उनकी जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। चलिए आपको बताता हूँ कि पहले के ज़माने में साधु सन्यासी और बड़े बड़े ऋषि मुनि किस प्रकार पैसों की बारिश करने की क्षमता रखते थे और वो मंत्र क्या था। दोस्तों, ये मंत्र है जिसका आप यूज कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि इस मंत्र को आपको किसी को ओपन नहीं करना है और इस मंत्र को जानने के बाद किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करना है, डेंगे नहीं हाँकनी है और इस मंत्र के बारे में आपको उजागर नहीं करनी है। मंत्र साधना की विधि के बारे में उजागर नहीं करनी है, गुप्त रखनी है इस चीज़ को। एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि कोई चीज़ आप हम मुँह से बोल देते हैं तो फिर उसकी शक्ति वैसे ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए बातों को गुप्त रखना सीखें। चलिए आपको बताता हूँ कि वो मंत्र क्या है। पहले आपको विधि विधान समझ लीजिए। इस मंत्र को आपको 1 करोड़ की संख्या में आपको जाप करनी है और रोज़ एक नियमित समय बना लें कि कितना आप माला जाप करेंगे, कितनी की संख्या में आप जाप करेंगे। इस तरीके से रोज़ करते करते आपको 1 करोड़ की संख्या में इस मंत्र को पूर्ण करनी है, ठीक है। और इसमें इस मंत्र को यूज करने के लिए आपको चाहिए कमलगट्टे की माला, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है कमलगट्टे की माला, ठीक है। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं उल्लू के पंख। उल्लू के पंख से भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। उल्लू के पंखों से आपको माला बनानी है और उससे जाप करनी है। आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि उल्लू के पंख से आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत जल्द तीव्रता के साथ ये मंत्र सफलता मिलेगी इस मंत्र में आपको, ठीक है। और कमलगट्टे की माला में सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसमें सफलता के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर है, आपके क्या उपलब्ध है आपके पास, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सफलता मिलती है लेकिन सफलता के चांसेस कमलगट्टे में कम होते हैं। उल्लू के पंख में श्योर शॉट आपको डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। इसमें और किसी तरीके से कोई विधान आपका पालन करने की ज़रूरत नहीं, कोई संस्कार, कोई कर्मकांड, कोई पूजा पाठ और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आमतौर पे आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आप बैठ जाइए एकांत वातावरण में, रात को और दिन में भी कर सकते हैं। आप अपना वक्त निश्चित कर लें। कोई दिन शुरुआत करने के लिए आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, कोई निश्चित दिन नहीं है, किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। जाप करना अनिवार्य है, दिन अनिवार्य नहीं है।
समय फिक्स होनी चाहिए, रोज का समय फिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब 1 करोड़ की जैसी संख्या होती है उसके बाद आप देखेंगे ये आपकी पैसों की जो बारिश इस तरह होगी कि आपकी जो पैसों की तंगी है वो दूर हो जाएगी। इतनी पैसों की बारिश होगी, बहुत ज़्यादा धन आपको प्राप्त होने लगेगा। अब बताता हूँ उस मंत्र को, जिस मंत्र का प्रयोग करके प्राचीनतम समय में जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी पैसों की बारिश करके अपना संचालन करते थे आश्रमों का। ठीक है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री शुल्के महाशुल्के कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, भलाई ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धियों की घे तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। यह है मंत्र। इसी मंत्र को आपको 1 करोड़ की संख्या में आपको जाप करनी है। उसके बाद देखेंगे कि पैसों की बारिश कैसे होती है, किस प्रकार होती है और कितनी होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपने मित्रों को बिल्कुल शेयर करें ताकि उनको भी यदि इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत हो, मंत्रों की ज़रूरत हो, तो वह इसका पालन करके इन बताई हुई मेरी बातों को अमल में लाकर इसका फ़ायदा उठा सके और अपनी आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी को दूर कर सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।